हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2021 का एडिटोरिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसी में सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 14 सेट करवा रखे हैं, हालांकि 13वां और 14वां सेट एक साथ आए थे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है? तो यह एक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है, टोकामक। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो राजस्थान सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो अल सल्वाडोर ने दिया है। अब उसके बाद ब्रिटेन ने भी इसे मंजूरी देने का फैसला किया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा सरकार की पहल है? तो मध्य प्रदेश सरकार की पहल है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम में किया गया। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं बैठक। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देश ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया? तो यूके के साथ किया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? तो नाटो ने यूएसए और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर के यूरोप 21 का शुभारंभ किया। तो ये है अल्बानिया में किया था, डिफेंडर यूरोप 21। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में क्या सत्य है? तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया। नाओमी ओसाका का संबंध जापान से है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये राफेल नडाल को दिया गया। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगी के प्रयोग के लिए स्वीकृति दे दी? तो ये बनाया है DRDO ने। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि एडिटोरिया में टोटल 16 सेट्स ही थे और ये 15वां सेट है। एक और सेट आएगा, उसके बाद हमारा एडिटोरिया का जो टारगेट था खत्म करने का वो हम कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया तो उसमें जो सब्जेक्टिव के रूप में है, चाहे मंथली के बारे में हो, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक है, फिर आर्थिकी है, तो इन सब से भी अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने संसद को भंग कर दिया? तो नेपाल ने अपनी संसद को भंग कर दिया। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान शुरुआत की है? तो CBSE ने यंग वॉरियर्स अभियान शुरू की और दोस्त फॉर लाइफ भी CBSE ने प्रारंभ किया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इनका पूरा नाम है नूतलपति वेंकट रमन यानी कि NV रमन। तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? नूतलपाटी वेंकट रमन। निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनी की भागीदार बनाने का निर्णय लिया है? तो इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदार बनाने का निर्णय लिया है। अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो इंडोनेशिया में। अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाई है। हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो बेन स्टोक को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुनाया गया, ये लगातार दूसरी बार। हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर की तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा, यह कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है।
हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिका में है। तो डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। ऐसा मैंने टेम्पेस्ट एक उपन्यास है विलियम शेक्सपियर की, तो मैंने उसी में पढ़ा था एज ऑफ डूम्सडे, तो जो कि सोनेट 116 का एक पार्ट था, तो वहाँ पे मैंने देखा था ये। तो डूम्सडे ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिका में है। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? तो इंडोनेशिया। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज के लिए भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है? तो इंडोनेशिया। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है सिक्किम। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है सिक्किम। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? इसमें रिलायंस को और बायजूस को शामिल किया है। तो टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनी में बायजूस और रिलायंस को शामिल किया गया है। ये दोनों भारतीय कंपनियां हैं। और आपको बता दें, अगर आप टेलीग्राम के यूजर हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको सेम इसी नाम से, जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इसी नाम से आपको टेलीग्राम पे भी सर्च करना है। हमारा चैनल आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी। बाकी आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया? तो रेबीज जो है, रेबीज से मुक्त हुआ है गोवा, और रेबीज होता है विषाणु के कारण। इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की? जापान। इसरो ने 2024 तक लूपेक्स चंद्र मिशन को जापान के सहयोग से लॉन्च करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में किसे प्रीतजकर पुरस्कार 2021 दिया गया? तो एनी लेक्टन को दिया गया, उसके बाद जीन फिलिप वासल को दिया गया। तो प्रीतजकर पुरस्कार जो है आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाता है। 2 व्यक्ति को मिला है इसमें, एनी लेक्टन और जीन फिलिप वासल को। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो गोसल्या शंकर को इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 दिया गया, गोसल्या शंकर को। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल के कोच्चि में किया गया। किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई? तो हुगली। तो बोट लाइब्रेरी का जो शुरुआत किया गया है ये कोलकाता में शुरू किया गया है, यानी कि पश्चिम बंगाल, और ये हुगली नदी पर किया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हिसार से चंडीगढ़ के लिए किया गया। किस राज्य सरकार ने कली वैली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने कली वैली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। याद रखेंगे, जबकि लाइकेन पार्क और कबक पार्क जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या थीम था? तो योगा फॉर वेलबींग। अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान है 5वां, और भारत में जो सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, और सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देश है अमेरिका। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन 2021 में महिला पहलवान के रूप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास IN यूनिफोर संपन्न किया? तो यूरोपीय संघ के साथ। भारतीय नौसेना ने IN यूनिफोर संपन्न किया है यूरोपीय संघ के साथ।
जून 2021 में किसने ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हो जाएंगे इब्राहिम राइसी। तो ईरान के राष्ट्रपति वर्तमान में हैं इब्राहिम राइसी। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो जापान ने की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विदेश यात्रा के लिए और ये जो है पर्यटन में बढ़ावा के उद्देश्य से वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है अपने नागरिकों के लिए। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की भारत ने। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की। इसकी उत्पत्ति हुई थी दक्षिण अमेरिका में। भारत में कप्पा और डेल्टा की खोज की गई, जबकि ब्रिटेन में अल्फा और दक्षिण अफ्रीका में बीटा और ब्राजील में गामा। तो याद रखेंगे, यहाँ पे 5-7 प्रश्न बन सकते हैं संभवतः, क्योंकि लैम्डा की जो पहचान की गई दक्षिण अमेरिका में, अल्फा की पहचान की गई ब्रिटेन में, बीटा की पहचान की गई दक्षिणी अफ्रीका में और गामा की पहचान की गई ब्राजील में। भारत में डेल्टा और कप्पा की पहचान की गई। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई? तो गुजरात सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं सत्या नडेला। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, सही है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। तो दोनों कथन सही है। जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उसके बारे में क्या सही है? कि उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक उनकी रचना है और 1958 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1958 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और 1962 में भी। हाल ही में किस देश ने फेट के ग्रे लिस्ट में शामिल किया? तो फिलीपींस। याद रखेंगे फिलीपींस, यहाँ पे 2 जगह, एक है फिलीपींस, एक जगह फिलिस्तीन। तो याद रखेंगे फिलीपींस और पाकिस्तान दोनों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो RK सभरवाल को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। इनमें से कौन सा सही है? तो स्ट्रॉबेरी उत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित किया गया। गुड़ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। काला चावल नामक महोत्सव सिद्धार्थनगर में किया गया, जबकि केला महोत्सव पूछा जाए तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित 4 पॉइंट फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में उत्तर प्रदेश, गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश और केला महोत्सव जो आयोजन किया गया कुशीनगर में। तो ये आज की इस वीडियो का 50 प्रश्न था, हमने देखा। और हम आपको बता दें कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बाकी चाहे तो शेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं और बाकी वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।